नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर मणि तिवारी है और मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। आज ये खास वीडियो मैंने बनाया है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। यूट्यूब में एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से इसकी सूचना दे दी जाए। और एक बात और बता दूं कि अगर आप इस नई मुहिम को, नए प्रयोग को समर्थन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो थैंक्स लिखा है वो बटन दबाकर आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो मैंने एक सोचा है नया प्रयोग। ये प्रयोग क्या है, कब से शुरू होगा, ये विस्तार से बताऊंगा। आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए बताता हूँ वो प्रयोग क्या है। दरअसल यह प्रयोग है 7 डे चैलेंज, यानी 7 दिनों की चुनौती। आखिर कैसी चुनौती, आपको हैरत हो रही होगी, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कैसी चुनौती है। तो चलिए यह भी बता देता हूँ। दरअसल 7 डे चैलेंज यानी 7 दिनों की यह चुनौती है। मैं लगातार 7 दिनों तक रोजाना सुबह 7 बजे एक वीडियो डालूंगा, यानी 7 दिन 7 वीडियो सुबह 7 बजे। तो मुझे नहीं पता पहले ऐसे प्रयोग हुए हैं या नहीं, हुए भी होंगे, लेकिन मैंने सोचा एक बार यह प्रयोग करके देखा जाए। वैसे तो मैं पर्यटन संबंधी वीडियो और राजनीति की चर्चाएं तो अक्सर करता हूं चैनल पर, आपने देखा ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि 7 डे चैलेंज को आपका पहले की तरह समर्थन मिलता रहेगा, जैसा पहले इसके वीडियो पहले वाले जैसा आपका समर्थन मिला है वैसा समर्थन मिलेगा। और इसके लिए 15 अगस्त से बेहतर क्या दिन हो सकता है। इसकी शुरुआत के लिए देश आज़ादी के 75वां वर्ष में है, आज़ादी का 75वां साल, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर शुरुआत के लिए भी मैंने एक खास वीडियो चुना है। आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका संबंध कलकत्ते से था। आखिरी बार भारत में यहीं देखे गए थे, यहीं से वो फरार हुए थे विदेश जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। तमाम जांच आयोग गठित किए गए, पुरानी फाइलें सार्वजनिक की गई, लेकिन नेताजी का क्या हुआ, इस रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। तो आप जानते हैं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे शॉर्ट में कहें तो INA की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय था मणिपुर की राजधानी इम्फाल से कुछ दूरी पर बसा मोइरांग, जहां से नेताजी तत्कालीन बर्मा होके ताइवान और दूसरे देशों तक जाते रहते थे। तो मैंने सोचा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन से 7 दिन की यह चुनौती 7 डे चैलेंज शुरू कर रहा हूं, तो नेताजी के आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय से बेहतर और क्या हो सकता है। तो मैं पहुंचा मणिपुर में नेताजी के आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर। उसके अलावा हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी से जुड़ी यादों को सहेज कर एक म्यूजियम का रूप दे दिया है वहाँ। मैं वहाँ भी पहुँचा। हालांकि म्यूजियम बंद था तो भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। कोरोना के बाद से ही म्यूजियम बंद चल रहा है और भी कई वजह हैं। तो लेकिन जहां असली मुख्यालय था नेताजी की आज़ाद हिंद फौज INA मुख्यालय, मैं वहां पहुंचा और वहां की वीडियो मैंने सोचा बनाई जाए। इसके अलावा जो विश्व युद्ध हुआ था, वहां भी मणिपुर के मोर्चे पर आक्रामक युद्ध लड़ा गया था, आप जानते हैं, जापानी सेना के साथ। मैं वहां भी पहुंचा, उसकी वीडियोस भी आप देखेंगे। पहले दिन की शुरुआत 15 अगस्त से इस चुनौती की शुरुआत होगी। रोजाना सुबह 7 बजे लगातार 7 दिन, अलग अलग स्वाद, अलग अलग मिजाज, देश के अलग अलग कोने से अलग अलग वीडियोस। इसके बाद
मैं आपको ले चलूँगा बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहां दिखाऊंगा जगन सेठ की कहानी। उनका घर आप जानते हैं, एक दौर में वो दुनिया के सबसे बड़े बैंकर थे। राजा महाराजा के अलावा ब्रिटिश शासक भी उनसे कर्ज लेते थे। बड़ा दिलचस्प है यह मुद्दा, उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है और बाद में इतिहास में भी पढ़ाई जाती है। उनकी कहानी इतिहास में भी शामिल है। हालांकि बाद में उन पर कई आरोप भी लगे, लेकिन आरोप अपनी जगह, लेकिन यह तो निर्विवाद है कि वे अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े बैंकर थे। आप समझ सकते हैं, जिनसे राजा महाराजा तक कर्ज लेते हैं उसके पास कितना पैसा होगा। इसके बाद फिर एक बार आपको ले चलूंगा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर। वहां बसे बिहार के लोगों की कहानी दिखाऊंगा कि मणिपुर में कैसे धड़कता है बिहार का दिल, कैसे बसा है छोटा बिहार। राजधानी इंफॉल में रोजी रोटी की तलाश में सुदूर बिहार से मणिपुर, जहां ट्रेन नहीं जाती है, नागालैंड के दीमापुर से उतरकर 8-9 घंटे बस पहाड़ियों पर बस के सफ़र से पहुंचना पड़ता है इंफॉल। वहाँ इसके अलावा वहाँ से और करीब 3 घंटे की दूरी पर म्यांमार बॉर्डर पर बसा मोरे, वहाँ भी बिहार के काफ़ी लोग हैं। मैं कईयों से मिला, सबसे तो मिलना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। मैं पहुँचा इंफॉल, वहाँ बात की, वहाँ से पहुँचा मोरे, वहाँ मुलाकात हुई। वो कहानी भी बेहद दिलचस्प है, वो भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आपको ले चलूँगा पड़ोसी उड़ीसा में, जहां दिखाऊंगा आपको उड़ीसा के समुद्र तट, कोणार्क का सूर्य मंदिर और भी बहुत कुछ। उसके बाद आपको ले चलूंगा, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा शिव मंदिर है जहां 1 करोड़ शिवलिंग है? जी हाँ, बेहद दिलचस्प है। यह मंदिर कर्नाटक में है, बेंगलुरु से कुछ दूरी पर है। तो मैं पहुंचा बेंगलुरु 1 करोड़ शिवलिंग वाले मंदिर, और बहुत दिलचस्प कहानी है। वो वीडियोज भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी कई वीडियोज होंगे। बांग्लादेश ने जो भारी कामयाबी हासिल की है पद्मा नदी पर रेलवे और सड़क ब्रिज बनाकर, वह एक बेहद दिलचस्प चीज़ है। उसका वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा और भी कहानियाँ होंगी। 7 दिन सुबह 7 बजे, अलग अलग स्वाद मिजाज की, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कहानियाँ। मुझे उम्मीद है ये प्रयोग आपको जचेगा। जचे तो अपने मित्रों को भी बताएं, परिजनों को बताएं, चैनल का समर्थन करें, सहयोग करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आप इस मुहिम को, इस अनूठे प्रयोग की मुहिम को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहां जाकर ऐसा कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर ऐसा कर सकते हैं और अपने समर्थन अपना जता सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे नए नए प्रयोग करता रहूँगा, ऐसे अनूठे प्रयोग करता रहूँगा, ताकि थोड़ा दिलचस्पी बने। YouTube तो अब इतने चैनल हैं जिनको गिनना भी संभव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपका समर्थन मिलेगा। इंतज़ार कीजिए। 15 अगस्त का चलेंगे मणिपुर, नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय से आपको सीधी रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।